परम श्रद्धेय शमन संख्य चतुर्थ पट्टर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता पृच्छा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी सरल आत्मा सदगुरुवर्या श्री मंजुला जी महाराज साहब की सुशिष्या आगम रसिका मधुर वक्ता स्वर ज्योति सदगुरुवर्या श्री प्रेक्षणा जी महाराज साहब आदि ठाना। स्वीकृतो अयाहिनां पयाहिनां करेमि वन्दामि रामस्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पद्मासं स्वीकृतो अयाहिनां पयाहिनां करेमि वन्दामि रामस्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पद्मासं स्वीकृतो अयाहिनां पयाहिनां करेमि वन्दामि रामस्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पद्मासं थे वंदा में गुरु जी शोक साता जी सबको कृपा साता है। कृपा है गुरु जी, आपको साता है गुरु जी। हाँ जी, मथे वृंदा में गुरु जी हम बाला कैंट पहुंच गए हैं। अच्छा जी। जी गुरु जी। फिर आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शमी सूर्या डॉक्टर ग्रानी श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री हिताशी जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज साहब उपवास। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख शांता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारे और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मध्य वंदा में नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयुर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सब साहुण ये सो पंच नमोकारो सब पाव प्रणासनो मंगलानंद संवेशं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद
परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है। 11वां शतक और 11वां उद्देशक महाबल जी का अधिकार चल रहा है। वैसे तो सुदर्शन श्रमणोपासक सुदर्शन सेठ कल बल राजा प्रभावती रानी ने शेर का स्वप्न देखा था और उस बच्चे का जन्म। जब ये सूचना राजा को मिली तो उसने मुकुट को छोड़ करके शेष सब आभूषण उनको पुरस्कार के रूप में शुभ सूचना देने के कारण उनको दिए। दासी पने की निवृत्ति की और साथ में बहुत सा जीवन के योग्य प्रीति दान दिया। उसके बाद तैण से भले राजा कौटुंबिपुरी से सद्दा हुई। फिर वह बल राजा कौटुंबिक पुरुषों को बुलाता है। कौटुंबिक पुरुष शब्द तो ऐसा कुटुंब से कौटुंबिक बना है। परिवार के मतलब कार्य करने वाले लोग जब कोई भी आवश्यकता पड़ती है तो इन्हीं को हुक्म दिया जाता है कि ये काम करो, फिर वो आगे काम करवाते। कौटुंबीय पुरुष एवं व्यासी कौटुंबिक पुरुषों को इस प्रकार बोला, खिप्पा में भो देवानु किया हत्तीना और नैरे चारक सोहन करे। हे देवानु प्रियो, जल्दी ही हस्तिनापुर नगर में चारक सोहन जेलों में जितने भी कैदी हैं उन सबको क्या कर दो, छोड़ दो। चारक सोहन करिता बंदियों को मुक्त करके मानो मान बढ़न करे। मान उनमें नाप और तोल की वृद्धि करो। नाप तोल की वृद्धि एक तो होते हैं दुकानदारों की ओर से, उनकी मदद बस में सस्ती कर दो तो उनकी कीमत कौन देगा, नुकसान कौन भरेगा, राजा राजा को देना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था होगी, जितना भी गया है राजा को सूचना दे देते होंगे हमारे इतना गया है तो राजा उसको दे देता होगा। या इसका दूसरा रूप है, जैसे आजकल जनता के लिए डिपो खुले होते हैं, राशन दिया जाता है, चीनी दी जाती है और चीजें दी जाती हैं, लेकिन उनकी कीमत जो है बाजार की अपेक्षा से कम होती है। यदि राजा की ओर से ऐसा हो तो मानुनुमान बढ़न करे हो, तो उसको जो महंगे हैं उनको क्या कर दो, सस्ते कर दो। जितने पैसे से जो चीज दी जाती है उसको ज्यादा दी जाए वस्तु, ज्यादा देने का मतलब उसकी कीमत क्या कर दी, घटा दी। ऐसे मानोनुमान बढ़ाना। मानु मान बढ़ना करीता मानोनुमान बढ़ा करके हथिनाउरंग नहिरंग हस्तिनापुर नगर को सभिंतर बाहरिया, एक हस्तिनापुर नगर अंदर और एक बाहर। अंदर तो वह हो गया जो चार जो किले की दीवारी के अंदर है, और जो बाहर है किले की चार दीवारी से बाहर जो कॉलोनियां आदि बस जाती, ऐसे स्थान उनको आसिया समझियो वलितंग जाप करे। आसिया
पानी छिड़कना। आसिच, आसिंच, आसेचन ऐसा शब्द बनता है। समझिए, पानी छिड़कने के बाद झाड़ू लगाना, सफाई करना। पानी छिड़कने का मतलब कि धूल ना उड़े, लोगों को परेशानी ना हो। सफाई करके उबलितंग लेप उपलेप लगाना, टूटन फुटन है वो ठीक की जाए। मिट्टी का लेप, एक गोबर का लेप होता है। साफ करने के बाद प्राय करके गांवों में देखने में आता है, गाय के गोबर का लेप लगा करके, जहां तो रसोई आदि घर के अंदर तो गाय के गोबर से लेप लगाते हैं, आंगन आदि का क्षेत्र ज्यादा होता है तो वहां भैंसों के गोबर का भी प्रयोग कर लेते हैं। फिर उसके बाद जब सूख जाता है तो झाड़ू लगा देते हैं। झाड़ू लगाने के बाद बिल्कुल साफ हो जाता है, देखने को भी अच्छा लगता है। जाव करे हो मतलब कि पानी छिड़कना, झाड़ू देना, फिर उसके बाद लिप लपाई करना, करो। कार्य करो और करवाओ, करेता या कार्वेता, करके करवा करके। जूब सहस्रम व चक्र सहस्रम, जूब सहस्र और चक्कर सहस्र। इसका बताया है कि उस समय की ऐसी कोई पूजा आदि या देवी देवताओं की करते हैं, ऐसे वहां पर कोई रिवाज होंगे। पूजा महिमा, महामहिमा सकारंग व उत्सवे, पूजा महामहिमा करना, सत्कार करना, ये कार्य करो। ममेयम आनत्यम पचप्पिण, और मेरी इस आज्ञप्ति की पूर्ति की सूचना दो। तैणं ते कौडुम्बिये पुरीसा बलेन रन्ना एवं भूता जाप चप्पिणन्ति। फिर उस वे कौटुंबिक पुरुष बल राजा के द्वारा ऐसा कहे हुए उन्हें सारा कार्य करवाया। जब कार्य पूर्ण हो गया फिर उसके बाद आज्ञा पूर्ति की सूचना देते हैं। तैण से भले राया जीर्ण अट्टन साला तेण वगच्छे। फिर वह बल राजा जहां पर अट्टनशाला व्यायामशाला थी, आजकल योगा का स्थान ऐसा था, वहां आते हैं। तेने उवागच्छिता, वहां कर आकर के। तांचे जा मज्जन घराओ पड़ी निकमाई, स्नान आदि मतलब सारा जो कल्प सूत्र में आया है। अब जो अट्टनशाला है ना, आजकल के स्थानों के लिए पक्के ऐसे स्थान नहीं होते, ये अखाड़े जैसे स्थान होते हैं, मिट्टी कच्चे। तो कच्चे वहां पर कुश्तियां भी लड़ते थे। बोझ उठाना, कौन कितना उठा सकता है, सबके अलग अलग। अब इसको देखा जाए तो आज का जो जिमिंग जिम कार्य कार्य होता है वो सारा, ताकि हमारी मांसपेशियां, हमारी हड्डियां जो मजबूत हों। वो अट्टनशाला व्यायामशाला, वहां जाते हैं, जब सारा किया, मालिश आदि करते हैं, फिर उसके बाद स्नान आदि करते हैं, फिर अपने आभूषणों से सुसज्जित होते हैं। मज्जन घराओ पड़ी निखमाई, अपने स्नान गृह से बाहर निकलते हैं। पड़ी निखमिता निकल करके जब वो उपस्थानशाला में आते हैं तो उ सुक्कम उ करम उ किट्ठम उ अदिज्जं अमिज्जं अभड़ पवेशं अदंड कोदंडिमं अधर्यम अधरिमं गणियावर नाड इज कलियं अनेक ताला चराणु चरियं अणुधूय मुइंगं अमिलाय मल धामं पमुय पकिलियं सहपुर जन जान भयं। 10 दिवसे थी वरियं करे, 10 दिन के महोत्सव की घोषणा करते हैं। ओ सुक्कम शुल्क,
शुल्क भी तो कई प्रकार का होता है ना। 112 के व्यापारी लोग आते हैं, जब जैसे कमेटियों के स्थान नगर के बाहर शुल्क स्थान बने होते हैं तो वो लेते हैं। ऐसे राज्य की ओर से भी जो शुल्क स्थान है, शुल्क है, उसको माफ करना। उपकरण, जो कर लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है, खेती बाड़ी का लिया जाता है, बिजनेस करते हैं, इनकम का टैक्स लिया जाता है जो, और ऐसे जो भी है उसको माफ करना। उकित्थम, उत्कृष्ट। अदिजंग, उत्कृष्ट, मतलब शब्द का अर्थ तो यही है कि बढ़िया चीज, बढ़िया वस्तु है। अदिजंग, अदेय, नहीं देने योग्य। अविजंग, जो मापने वाली नहीं है। अभड़ प्रवेशं, सरकार की ओर से कोई सैनिक आदि या कोई सरकारी कर्मचारी किसी के घर न नहीं जाएगा, मतलब कर लेने के लिए जाए ऐसी कोई विशेष परिस्थितियों के कारण से। आदंड को दंडिमं, किसी को दंड, को दंड आदि नहीं देना। अधरिमं, अधरिमं का अर्थ है ऋण लेने वाले, ऋण लेने को और लौटाने में होते हुए झगड़े को रोकना। अधरिमं, मानो किसी का नुकसान होता है तो फिर उस राजा की ओर से वो दिया जाता है। गणियावर नाड इज्ज कलियं, गणियावर उच्च प्रकार की गणिकाओं के, गणिया वर, वर श्रेष्ठ, नर्तकियां आदि हैं, जो भी उस समय की व्यवस्था है उसके अनुसार। नाड इज कलियं, नाटक आदि करने, स्थान स्थान पर खुशी का माहौल, खुशी का वातावरण, गाना बजाना, नचना, ये सारे कार्य करने। अनेक ताला चरणों, अनेक ताल, अनेक तालांचरों से युक्त। तालानुचर, जैसे नाचते हैं, गाते हैं, ताड़ियां बजाते हैं, छेने बजाते हैं, ऐसा कुछ हो। अनुध्वय मुयंगम, अनुद्धृत मृदंग, मृदंगों को लगातार बजाया जाए, रुका ना जाए। अमिलाय मल दामंग, मालाओं को, मालाओं के फूलों के गुलदस्ते आदि हैं, अनेक अनेक मालाएं हैं बड़ी बड़ी बनाई हुई है, उनको मुरझाने नहीं देना। मुरझाने लगे तो उसके स्थान पर दूसरी नई लगा दो। पमुह्य पकिलिय, प्रमोद क्रीड़ा युक्त। सपुर जन जान भयंग, सपुर जन जान भयंग, नगर जानपद। एक तो जैसे हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर के आस पास सारे राज्य में जो उत्सव घोषित करना है, तो गांव है, नगर है, जो भी है, सब जगह जन जानपद। 10 दिवसीय थी बड़ियं करे, 10 दिन तक स्थिति पतित, ये मतलब के उत्सव किया जाए। थी बड़ियं करे, तैरण से भले राया, दसाहियाय थी बढ़ियाय, बट मानिए सह्य साहसीय, सह साहसीय जाय, दाय भाय दल माणेय, दबावे माणेय, सह्य साहसीय, सह साहसीय, लंबे परीक्षे परीक्षे माणेय, परीक्षावे माणेय, एवं बिहरई। ऐसे खुशी के समय बधाइयां दी भी जाती हैं, और बधाइयां एक तो दूसरे लोग देते हैं भेंट के रूप में, एक राजा की ओर से उसके वापिस भी दिया जाता है, लेना देना। तो जैसे किसी का उपहार छोटा होता है, किसी का उपहार बड़ा भी होता है। अब जैसा जिसका उपहार है
दुनिया के अनुसार, उन व्यवहारों के अनुसार, उसके अनुसार उनको किसी और रूप में वापिस भी दिया जाता है। तो बताया है कि तैरण से भले राजा फिर बर राजा दसाहियाए थी वरियाए वर्तमानी 10 दिन की ये जो उत्सव चल रहा है उस समय सैय शतिक, सैय का शतिक 100 से निष्पन्न, साहसीय साहस्रिक 1000 से संपन्न, सय साहसीय और सय साहस शत सहस्रिक 1 लाख, मतलब उससे संपन्न, जाय दाय भाय, जाय इसका अर्थ क्या है? व्यय करना, दाय दान देना, भाय भाग, जे बांटना देना, दल माने देते हुए, दबावे माने दिलाते हुए दूसरे से, सय साहसीय सय साहसीय सैकड़ों का, हजारों का, लाखों का, लंबे परीक्षे मारे यह परीक्षावे मारे, दूसरों के द्वारा दी गई वस्तुओं को स्वयं स्वीकार करना, दूसरों के द्वारा स्वीकार करवाना, क्योंकि इतना आता है तो अकेला तो कर नहीं सकता, दूसरों को ड्यूटियां दे देते हैं, तुम ये करो उनसे, मान लेते हुए दूसरों से लिवाते हुए, एवं बिहराई ऐसे 10 दिन तक ऐसे लेना देना चलता है। तैण तस दार्गस अम्मा पियरो पड़ में दिवसे थी वड़ियं करे, फिर उस बच्चे के माता पिता पहले दिन थी वड़ियं करे, इति पतिक, कुल मर्यादा के अनुसार जो क्रियाएं हैं वे की। तय दिवसे चंद सूर दंसनियम करई, संभव है बच्चे की नाड़ी आदि काटना, ऐसा कुछ हो। तय दिवसे तीसरे दिन चंद सूर दंसनियम करई, बच्चे को चंद्रमा और सूर्य का दर्शन कराया जाता है। और रात है तो रात को चंद्र दर्शन कराना, दिन है दोपहर के समय तो ना, सुबह के समय ही सूर्य दिखाया जाता है, क्योंकि वो आंखों से देखने योग्य होता है। दोपहर का सूरज या ज्यादा तेज बच्चों की आंखों के लिए अच्छा नहीं होता। छठे दिवसे जागरियां करे, छठे दिन जागरणा करते हैं। ये जागरण कौन सा हो सकता है? वर्तमान में तो जागरण होते हैं देवी देवताओं के नाम के, कुल देवताओं के नाम के, जो कुल परंपरा में चले आए हैं। ये लौकिक क्रियाएं हैं, इनका धर्म से कोई संबंध नहीं। तो जागरण क्या करे, एकादशवें दिवसे भीख अंत्य निवत्ते असूई असूय जाय कम करने संपत्ति, 11वां दिन बीतने पर जब अशुचि जात कर्म जब संपन्न हो गया, मतलब इसका संबंध जो स्नान आदि से ज्यादा संभव है, जब जो हो गया 12 दिवसे 12वें दिन ब्यूलम असनम पाणम खाइमम साइमम उवखड़ा वित्ति, 12वें दिन विपुल मात्रा में अशन पान खादिम स्वादिम इनको राजा तैयार करवाते हैं। उवखड़ा वित्ता तैयार करवा करके जहां शिवो, जैसे शिव राजा का वर्णन आया था, जब उसने अपने बेटे को राज तिलक किया, ऐसे आता है कोई संयम लेते हैं तो पहले कौटुंबिक मिलने जुलने वाले सबको बुला करके सामूहिक भोज देते हैं, सबको भोजन देते हैं, फिर उसके बाद सभा में अपने विचार रखते हैं। तो ऐसे ही तैयार करवा के जैसे शिव राजा का आया था, जाव खत्तिय आमंत्रती, मतलब निय परिजन, अपने परिवार के लोग, छोटे बड़े बिरादरी के लोग जो मिलने जुलने वाले हैं, क्षत्रिय आदि सबको बुलाते हैं। आमंत्रिता बुला करके तो बच्चा उसके बाद नहाया, स्नान किया, कई बलिकर्म बलिकर्म आदि जो चलता है सारा किया, तंग से जाल सक्का रहती,
अब सबको भोजन आदि कराते हैं। जथा योग्य जो जैसे हैं उनका आदर सत्कार सम्मान आदि करते हैं। सत्कारित सम्मानित सम्मान करते हैं। सत्कारिता सम्मानिता सत्कार करके सम्मान करके तत्सव उनके मित्र नाय नियग परियन संबंधी मतलब उसी मित्र ज्ञाति स्वजन परिजन राजा रायण या खतियान राजाओं के क्षत्रियों के पूर्व सामने अजय पज्जय प्यू पज्या गए। अजय दादे पज्जय पर दादे प्यू पज्या गयम पितृ परंपरा से जो चला आया है। बहु पुरुष परंपर परूढ़म बहुत पुरुषों की परंपरा से जो रूढ़ है। कुलानुरूपम कुल के अनुरूप। कुल सरिसम कुल के समान। कुल संतान तंतु बद्धन करम कुल संतान तंतु परंपरा को बढ़ाने वाला। अयम या रूपम इस प्रकार का। अयम जय है इस प्रकार का। गुणम गुण निष्पन्न गुणों के अनुसार गुण निपन्न गुण निष्पन्न नाम धेजं करती नामकरण करते हैं। नाम धेय नामकरण करते हैं। जम्माण अम्हं इमे दारय बलस रन्नो पुत्ते पभवये देवीय अत्तय जिस कारण से हमारा जे दारक दारक बालक ये जातक बलस रन्नो बल राजा का पुत्र पुत्र है। प्रभावये देवी अत्तय प्रभावती देवी का आत्मज है। तंग होण अम्मंग एस दार्गस नाम भेजंग महाबले तो हमारे इस बच्चे का नामकरण जो है महाबल। अर्थात राजा तो बल है पिता जो है और बेटा क्या है महाबल। तैण तस दार्गस अम्मा प्यूरो नाम धेजं करेंती महाबलेती फिर उस बच्चे का माता पिता नामकरण करते हैं उस बच्चे का नाम महाबल इति। कैण से महाबले दाराय पंच धाई परिगह्ये संजहा खीर धाये एवं जहा दड़ पैन्य जाव निवाय निपा घायंसी सुहं सुहेण परिबद्धय कैण तस महाबलस दार्गस अम्मा केरो अणुपुपेण खीवडियं वा चंद सूर दंसावणियं वा जागरियं वा नामकरणं वा परम परंगामणं वा पयचंकमणं वा जेमावणं वा पिंड बद्धणं वा जंपावणं वा कान्न बेहणं वा संवत्सर परिलेहणं वा चोलोय नगं च उवनयनं च अन्नानीय बहुनि गब्भा धान जम्मण मायाय कौआय करेन्ति। तैण से महाबल फिर वह महाबल दारक दारक बालक पंच धाई परिगही पांच धाय माताओं के द्वारा ग्रहण किया हुआ। तंजाह जैसे के खीर धाई खीर क्षीर धात्री दूध पिलाने वाली स्नान करवाने वाली खिलाने वाली लोरियां देने वाली ऐसे ये पांच धाय माता स्नान कराने वाली एवं जहां दड़ पड़ी इस प्रकार जैसे दृढ़ प्रतिज्ञा का वर्णन आता है। ये दृढ़ प्रतिज्ञा औपपातिक में भी आता है राज प्रश्नी में भी आता है। औपपातिक में अंबर परिव्राजक उनके जीवनचर्या में अगले जन्म का देव भव के बाद और राज प्रश्नीय में राजा परदेशी का जीव जब देवलोक के भाव मनुष्य बनेगा तब। और दृढ़ प्रतिज्ञा का मतलब गर्भ में आने पर जिनकी माता की पिता की धर्म के प्रति प्रतिज्ञा जागरूकता बढ़ गई थी
इस करके बच्चे का नाम क्या रखते हैं? दृढ़ प्रतिज्ञ। तो कहा जैसे दृढ़ प्रतिज्ञा का आता है जाप, उसकी पालना पोषणा, निवाय निब्बा घायन से सुहम सुहेण परिबद्ध। दो दृष्टांत दिए जाते हैं, एक चंद्रकला का दूज का चांद, और दूसरा दृष्टांत दिया जाता है किसी पर्वतीय क्षेत्र में जहां पर पशुओं का आना जाना नहीं, मनुष्यों का आना जाना नहीं। वहां पर कोई बेल पैदा होती है तो उसको कोई खतरा नहीं होता। बरसातें होती हैं, दिन प्रतिदिन सुख पूर्वक बढ़ती हैं, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता कि आएगा और क्या होगा, उसको उखाड़ेगा, उसको घात करेगा। जैसे वो बेल सुख पूर्वक बढ़ती है, जैसे दूज का चांद दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, इसी प्रकार वह बच्चा भी सुख पूर्वक सुहम सुहेण परिवर्धय सुख पूर्वक बढ़ता है। तैण तस् महाबलस दार्गस अम्मा पियरो। फिर उस महाबल तारक बच्चे के माता पिता अणुपुब्बेण अणुक्रम से, मतलब जन्म से लेकर के सारी क्रियाओं को गिनाने लगे। थी वरियम स्थिति पति, अपनी कुल मर्यादा के अनुसार जन्म दिन से लेकर के क्रमशः चंद सूर दंसा बणियम, नाभि आदि काटना, चंद्रमा सूर्य के दर्शन करवाना, जागरियंग व कुटुंब जागरण। कुटुंब जागरण मतलब के कुल परंपरा के अनुसार देवी देवताओं का, कुल देवताओं का कोई जागरण कर जगराता करते हैं, महिमा गाते हैं। नामकरण, नामकरण जो 12वें दिन की परंपरा आती है। परंगामणम, परंगामणम होता है घुटनों के बल चलना, परंगाम। और पय चंकमणम होता है पैरों से चला, घुटनों के बल चलाना। और कैसे चलाते हैं? बड़े जो हैं, बच्चे हैं, वो उसको घुटनों के बल चलते हैं, तो उनको देख करके वो बच्चा भी क्या होता है, वैसे ही घुटनों के बल चलने लगता है। पाय चंकमणम, पैरों से चलाना, पकड़ करके चलाना। जेमा बणंगवा, दूध के बाद उसको भोजन, अन्न भोजन प्रारंभ करना। पिंड बद्धंगवा, फिर उसके बाद भोजन की मात्रा समय के अनुसार बढ़ाना। प जम पावणंगवा, प्र जम पावणंग, जलब से जंप बनता है, मतलब बोलना सिखाना। कान वेहणंगवा, कान बींदना। संवत्सर परिलेखनवा, संवत्सर प्रतिलेखन। संवत्सर प्रतिलेखन होता है जन्मदिन मनाना। आज काके का, आज बच्चे का पहला जन्मदिन है, और उस दिन खुशी के वातावरण में जो भी घरों में होता वो करते हैं। संसार में जन्मदिन अलग ढंग से मनाया जाता है। अध्यात्म क्षेत्र में जन्मदिन की जो है, वहां तो सोचते हैं एक साल हमारा और कम हो गया। आत्म जागृत जागरण का संदेश देता है, भाई तेरा साल चला गया है, एक साल घट गया है। अब देख उसके अंदर क्या कमाया, क्या किया है, क्या कर सकता था। अब उसके अंदर अच्छा किया है तो अच्छा उसको ज्यादा बढ़ाया जाए। अपनी धर्म साधना, धर्म आराधना, शास्त्र स्वाध्याय, तपस्या, सेवा, ये सब इनको बढ़ाया जाए, ताकि मेरा जब दुनिया से जाऊं तो कर्मों का बोझ पूर्ण नहीं तो ज्यादा से ज्यादा हल्का हो, आराधक होकर के जाओ। ऐसे भावनाओं से अपने आप को आगे बढ़ाना। तो संवत्सर परिलेखन, संवत्सर प्रतिलेखन, वर्षगांठ, जन्मदिन। चो लोय नगंच, चो लोय नगंच, इसका अर्थ क्या है? चोटी रखना। चोटी रखने का मतलब पहला मुंडन, पहला मुंडन करते हैं।
और उसमें शिखा रखते हैं। उपनयन से उपनयन, उपनयन जहाँ तो संस्कृत हमारी परंपरा में तो ऐसा नहीं है, लेकिन ब्राह्मण परंपरा में, वैदिक परंपरा में गर्भाधान आदि 16 संस्कारों का वर्णन आता है। तो इसमें आता है यज्ञोपवीत पहनाना। यज्ञोपवीत पहनाने के संबंध में क्या कहा जाता है, तो उसमें उसके नियम उपनियम ये सारे कराए जाते हैं, जिसके अंदर गलत खाना नहीं, गलत पीना नहीं, गलत बोलना नहीं, गलत करना नहीं। जो भी शास्त्रीय मर्यादाएं हैं उनको क्या करना, उनको सिखाया जाता है, उनके नियम दिलाए जाते हैं कि ऐसे करना। और उनका प्रतीक क्या होता है, यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत में जैसे 3 डोरियां होती हैं, तो हमारे तो उसका ये कहा जाता है कि वो 3 डोरियां जो हैं वो भरत चक्रवर्ती ने श्रावकों की पहचान की बताई थी। और वो जो किसका प्रतीक है, ज्ञान दर्शन चारित्र का। इन 3 रत्नों का प्रतीक है ज्ञान दर्शन चारित्र। अब इसको गले में क्या मतलब, कंधे से लेकर के दूसरी साइड में बांधा होता है, तो ये प्रतीक है देखने का, बाहर से अंदर से किसने ज्ञान दर्शन चारित्र धारण किया है, इसकी इसकी क्या पहचान है। या तो उसका क्रियाकलाप बताएगा, लेकिन उससे पहले पहचान जो है वो यज्ञोपवीत, वो 3 धागों वाली डोरी आती थी। तो उपनयन अन्नाणीय बहुनी, और बहुत सी गब्भा धान जम्मन माइयाई पौआई करती। गर्भ धारण, जन्म महोत्सव आदि जो जितनी भी क्रियाएं हैं इनको वो करते हैं, गर्भाधान से लेकर के सारे करते हैं। तैणं तग मह बलं कुमारं अम्मा पियरो साइरे अठ वासगं जानिता शोभनंसि तिहि कर्ण नखत मोहुतंसि एवं जहाँ दड़ पैनो जाव अलंग भोग समत्ते जाए जावी होता। तैण तंग मह बलं कुमारं उमुक बाल भावं जाव अलंग भोग समत्तम भी जानिता अम्मा पीरो आठ पसाए बडिनसाए करती अब्बू गाय मुसिय पहसिए एव बन्नौ जहाँ राय पसेण इज्जे जाव पड़ी रूबे देसीन बसाए बडिनसान बहु मध्य देश भागे एथन महेगम भवनं करती अनेक खंभ साय सन्निविष्टं बन्नौ जहाँ राय पसेण इज्जे पेचागार मंडवंसी जाव पड़ी रूबे। तैणं तदनंतर तंग महाबलं कुमारं, उस महाबल कुमार, ये महाबल का चरित्र जो है ना, स्थान स्थान पर उदाहरण संदर्भ के रूप में इसका नाम बहुत आता है। आंतकृत दशांग सूत्र में कितने स्थानों पर आता है, जैसे महाबल का कहा उसके अनुसार कहना, क्योंकि वहां तो गौतम आदि कुमारों का जहाँ वर्णन किया है, विवाह का, शिक्षा दीक्षा का वर्णन किया है, विवाह का वर्णन किया है, तो वहां पर तो महाबल का ही दृष्टांत दिया है। तो कहा जाता है जो महाबल का, उस महाबल कुमार को अम्मा पेरो माता पिता साई रे गठ वासगंग जानिता, जब वो बच्चा ना 7 ही रेख मतलब कुछ ज्यादा है, 8 वासगंग 8 वर्ष का हुआ। 8 वर्ष मतलब 7-8 साल का, व्यवहार में 7 साल का है, निश्चय में गर्भ काल मिला दिया जाए तो 8 साल का। इतने तक बच्चे की धारणा शक्ति, ग्रहण शक्ति जो है काफी विकसित हो जाती, और इतने समय तक माता पिता का भी उसको पूर्ण प्यार मिलता है। और वो प्यार जो है जीवन के अंतिम घड़ियों तक अपने माता पिता के प्रति उसका बचा रहता है, वो प्यार रहता है। तो इस आयु तक सातिरेक 8 वर्ष तक जब जाना हो गया है, शोभनंसी तिथि कर्ण नक्षत्र मुहूर्तंसी, जब शुभ तिथि कर्ण नक्षत्र मुहूर्त आए,
कहा जाता है ज्योतिष की दृष्टि से इनका अपना महत्व बहुत होता है। कितने अपने श्रावक श्राविकाएं या साधु सतियां कहते हैं, मुहूर्त को देखने की क्या जरूरत है। पर जहां पर वर्णन आता है तीर्थंकर भगवान अनंत पुण्य प्रकृति के क्या होते हैं, मालिक होते हैं। जिनकी अत्यंत पुण्य प्रकृति है तो उनके ग्रह नक्षत्र आदि जो भी सारे क्या होते हैं उनके, जो है ना, बड़े के सारे अनुकूल होते हैं, छोटे के कौन अनुकूल होता है। छोटे तो अनुकूल होते हैं, बड़े नहीं अनुकूल होते हैं। तो उनको बड़े जहां जाते हैं समय के अनुसार उनकी सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, लेकिन छोटों की वैसी व्यवस्था नहीं होती। उनको देश काल भाग देख करके चलना पड़ता है। और ऐसी परंपराएं हैं कि कोई भी शुभ कार्य करना है, शुभ कार्य शुभ समय में किया जाए तो कहा जाता है निश्चय में तो कर्म की प्रधानता है ही, लेकिन फिर भी देश काल भाव को शुभ समय में जब कार्य किया जाता है तो वहां सफलता की संभावनाएं ज्यादा होती है। और जब बिना विचारे प्रतिकूल समय में कार्य किया जाता है तो उस समय असफलता की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, सफलता की कम होती हैं। तो यदि अशुभ समय में सफलता मिलती है तो यही कहा जा सकता है इस बच्चे का, इस भाई का पुण्य क्या है, भाई बहन का पुण्य प्रबल है कि प्रतिकूलता में भी इसने सफलता पा ली है। अन्यथा प्रतिकूलता में सफलता पाना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। तो कम पुण्य वाले या साधारण लोग जो हैं देश काल को देख करके ही कार्य करते हैं। तो कहा कि शोभनंसी तिहि कर्ण नक्षत्र मुहूर्तंसी, शुभ तिथि कर्ण नक्षत्र मुहूर्त शुभ समय में एवं जहाँ दृढ़ पहिनो, जैसे दृढ़ प्रतिज्ञा का वर्णन आता है। जैसे स्थान सूत्र में आता है ना, 10 नक्षत्र ऐसे हैं जो ज्ञान की वृद्धि करने वाले होते हैं। यदि उन नक्षत्रों के अंदर विद्या का प्रारंभ किया जाए तो ज्ञान का लाभ ज्यादा होता है। अब ये लाभकारी है तो इसलिए शास्त्र में उनका प्रसंग आया, ना होते तो क्या जरूरत थी वहां पर। औरों का नाम नहीं लिखा, उन 10 का ही लिखा है। तो बताया है कि ऐसे से जैसे दृढ़ प्रतिज्ञा का वर्णन आता है वैसे महाबल कुमार का कहना जाव अलम भोग समर्थे जाए जावी होता। अलम भोग समर्थे का मतलब है पूर्ण युवावस्था को प्राप्त हो गया, भोगों को भोगने में समर्थ है। मतलब इंद्रियां जागृत होगी, शरीर पूर्ण विकास को प्राप्त हो गया है, युवावस्था। तो बीच का वर्णन जो है कहा जैसे दृढ़ प्रतिज्ञा का वर्णन आया औपपातिक सूत्र में, राजप्रश्न सूत्र में, मतलब गुरुकुल में भेजा, वहां उसने 72 कलाओं का ज्ञान सीखा। 72 कलाएं, उनके नाम क्या है, इनके नाम औपपातिक सूत्र में भी आते हैं, जहां पर तो नहीं दिए। ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में वहां पर भी आते हैं, मेघ कुमार जी के वर्णन में। तो जहां जहां दृढ़ प्रतिज्ञा का वर्णन आया मतलब के कई स्थानों पर इन 72 कलाओं के नामों का वर्णन आता है। तो वो 72 कलाएं सीखी। जब शिक्षा दीक्षा में परिपूर्ण हो गए तो कलाचार्यों ने माता पिता को वापिस सौंप दिया। जब सौंप दिया, माता पिता ने देखा हमारे बच्चा पूर्ण प्रतिभा संपन्न हो गया है, फिर कलाचार्यों को उनको पुरस्कृत किया, उनको इनाम दिया। और जो संपन्न परिवार है, सूझबूझ वाले होते हैं, उनके अंदर उदारता होती है, सोचते हैं हम तो पैसे वाले हैं इसलिए हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे, जिनके पास धन नहीं है उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे। ये हमारे गुरुकुल के जो कलाचार्य आदि हैं ये अपनी आजीविका की चिंता से मुक्त हो और अपने पास आने वाले योग्य पात्र अमीर गरीब का भेद मिटा करके उन बच्चों को सबको शिक्षा दें, ताकि हमारा देश हमारा समाज क्या है, शिक्षित सुशिक्षित हो और संस्कृत हो, बुरी बातों से जो बचा रहे।
जो आज अनेक प्रकार के आंदोलन चलाए जाते हैं, कोई व्यसनों की मुक्ति के विरोध में, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में, तो उन बच्चों को बचपन में ही शिक्षा दी जाए और वो सारे जीवन काम करें, वो कभी गलत रास्ते पर कदम ना रखें। मतलब समाज की ओर से, बड़े लोगों की ओर से ये प्रयास किया जाता है। बाकी फिर भी उस समय भी बुरे लोग नहीं थे ऐसा तो कह नहीं सकते, लेकिन जब समाज जागरूक होता है तो उस समय अच्छे लोगों की संख्या ज्यादा होती है। तो बताया है कि वो सारी माता पिता ने उनको पुरस्कृत किया, जीवन के योग्य आजीविका के साधन जुटाए और उनको बड़ी खाना पीना आदि सब करवा करके उनको वापिस विदा किया। तैण तम महाबलम कुमारं उमुक्त बाल भावं जाव अलम भोग समत्तम विजानिता। फिर महाबल कुमार को बाल भाव से मुक्त होकर के, मुक्त जान करके आतना अकाल वियारी, मतलब आधी रात को ही कहा जाए वहां जाना बेटा तेने, वो निधड़क होकर के निर्भय होकर के वहां चला जाता है, अपना कार्य करके आ जाता है। ये नहीं है बात तो अंधेरा है मैं कैसे जाऊंगा मेरे को डर लगता है, मतलब ऐसे दोष उनके अंदर नहीं थे, निर्भय। प्रतिकूलता आने पर कैसे उससे मुकाबला करना है, वे सारी बातें उसके अंदर मतलब आ गई थी। तो जब ऐसा जाना बीजानीता जान करके अम्मा पीरो माता पिता ने आठ बसाए बडिंसाए करें थी। उन्होंने अलग जगह देख करके 8 भवनों का निर्माण किया, प्रसादावतंसक बनाए। अब्बू गए मूसिए पहसिए एवं बन्नौ जहाँ राय बसेनीचे, कहा जाता अभ्युपगत उश्रित प्रहसित, मतलब चमचमाते बड़े ऊंचे ऊंचे, जैसे आजकल 7 मंजिला भवन, आज तो 7 मंजिले कुछ भी नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी 100 100 से ऊपर ऊंची क्या है मतलब के बिल्डिंगें मंजिलों वाली बनी हुई। तो ऐसे उच्च ऊंची पर हंसी मानो अलंकारिक वर्णन है, दूसरों का उपहास मजाक करें, देखो हम कितने ऊंचे, तुम क्या हो, कुछ भी नहीं हो। ऐसे भव्य चमक दमक वाली उन्होंने 8 भवन बनाए। तो बन्नो जहां राय पसेनी, जा उनका वर्णन करना जैसे राज प्रश्न सूत्र में दृढ़ प्रतिज्ञा के संबंध में आता है। जाव पड़ी रूबे, वह कैसे थे, प्रासादीय प्रसाद प्रदर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप सुंदर भव्य थे। देशीण पसाय बडिस्काण बहुमत देश भागे एतन महेगम भवन करेंती। उन प्रसादावतंसकों के ठीक मध्य भाग में एक बहुत बड़ा भवन बनवाते हैं। अनेक खम्भ साय सन्निविष्टम, जो अनेक सैकड़ों खंभों पर स्थित है, पिलरों पर स्तंभों पर स्थित है। बन्नौ उनका वर्णन करना जहां राय पसे नीचे, जैसे राजप्रश्नी में कहा। प्रेक्षाघर मंडवंशी जाव पड़ी प्रेक्षागृह मंडप वर्णन के समान जान लेना चाहिए। जाव व जाव प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप था। इन बातों से उस समय की राजाओं की, बड़े लोगों की कैसी समृद्धि थी, उसका कैसा समृद्ध जीवन था, संपन्न जीवन था, इन बातों का ऐतिहासिक वर्णन मिलता है। तैणं तं महाबलं कुमारं अम्मा पीरो अन्या क्याय शोभनं सीतिः करण दिवस नखत मुहूर्तंसि नहायं काय बलि कम्मा काय कौव मंगल पाय चित्तं सब्बालंकार विभूषियं प मखनग नहाण घीय बाह्य पसाहन अठंग तिलक तिलक कंकण कंकणाय बिहब बहु उबनिय मंगल सुजनपिय बार कौव मंगलो यार कहे संति कम्म सरि सयान सरि तयान सरि वयान सरि सलावर्ण रूप जोबन गुणोब व्यान
बीणियाण कय कौव मंगल पाय चित्ताण सारी सायन राय कुल हिंतो आनिलियाण अठन रायवर कन्नाण एक दिवसेण पाणि गिणहा विंसु कैण तदनंतर तंग महाबल कुमारं उस महाबल कुमार को अम्मा पीरो माता पिता अन्य क्या किसी अन्य समय शोभनंसी तीही कर्ण दिवस खत्म हुतंसी। जैसे ना शिक्षा के लिए उस समय भी शुभ मुहूर्त देखा था, आज शादी के समय भी क्या देखने लगे, सोहरणसी। जैसे पंचांग आता है ना, उनमें दिवस तिथि तिथि करण दिवस नक्षत्र नक्षत्र मुहूर्त योग आदि, ये 5 चीजें होती हैं जिनको देखने से पंचांग कहा जाता है। ऐसे शुभ समय में नहाया जिसने स्नान किया है, कय बलि कम्मा बलि कर्म किया है, कय कौआ मंगल प्रायश्चितम कौतुक मंगल प्रायश्चित किया है, सब अलंकार विभूषित सभी अलंकारों से विभूषित किया। मक्खन का नहान घी बाह्य प्रसाहन आठंग तिलक कंकण कंकणाय बिहव बहु उवनीय। अब ये सारी क्रियाएं जो हैं शादी आदि के विवाह के समय की जाती हैं। मक्खनक सदवा स्त्रियों के द्वारा अभ्यंगन, जैसे उवटन आदि लाया जाता है ना, नहान, फिर उसके बाद स्नान कराना, फिर आगे घी। उस स्नान के समय गीत भी तो गाए जाते हैं। जिन्होंने शहरों के अंदर क्या होता है ये तो हमें पता नहीं, गांवों के अंदर तो हमारे देखने में ऐसा आता था कि बहनें क्या करती, गीत गाती थी। बाह्य बाधित और बैंड बाजे वाले, जैसा जैसा जिसका सामर्थ्य है उसके अंदर अनुसार वो बाजे भी बजाते थे उस समय। प्रसाहन प्रसाधन, प्रसाधन आदि क्या है, उसका श्रृंगार, उसको सजाना, उसके सिर के बाल आदि वो ठीक करना, सारे कपड़े आदि कैसे पहनना, बस सारा। आठंग तिलक, मतलब कि कहा जाता है मस्तक पर तिलक लगाना। जहां अठंग तिलक का है, 8 अष्टांग तिलक कैसा है इसके स्वरूप का वर्णन नहीं किया। मतलब माथे पर तिलक लगाया जाता है ये तो ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है साइड में काला काला टिक्का लगा देते हैं ताकि किसी की नजर न लगे, नजर बट्टू कह देते हैं ना, मकान के आगे नया मकान बनाते हैं जहाँ नजर बट्टू लगा देते हैं, ऐसे हमारे बच्चे को इसको किसी की नजर ना लग जाए। कंकण है, कंकण हाथों में कड़े, कंकण कड़े पहनाना। विहब बहु उभनीय, अपने वैभव के अनुसार नाना प्रकार की जो क्रियाएं की। मंगल सुजम्पिय ही, मांगलिक ये कार्य किए। सुजम्पिय मंगल सुजम्पिय, मंगल शब्द मंगल गीत आदि। जैसे दीक्षा का वर्णन आता है, शोभा यात्रा निकलती है तो जैसे लोग मंगल वचन बोलते हैं, जय जय नंदा जय जय भद्दा जय जय नंदा जय जय भद्दा, अजी आई जीन आई जी आई च पाले पाले ही। मतलब जिनको आपने नहीं जीता उनको जीतो, जिसको जीत लिया है उसकी सुरक्षा करो, उसका पालन करो। परिसाहों को जीतो, 8 कर्मों को जीतो। परिसय रूप मोह मोह रूपी जो महापिशाच है उसको उसके ऊपर विजय आप पर प्राप्त करो। 8 कर्मों को जीतो। इस तीनों लोकों के रंग मंच में अपनी विजय पताका ध्वजा क्या करो, फहराओ। ये मंगल वचन है। ऐसे उस समय मंगल वचन यह कर बार कौव मंगलो बिहार कह संति कम्बम। वर श्रेष्ठ कौव कौतुक मंगल उभयार उपचार कय, इनके द्वारा संति कम्बम जहाँ शांति कर्म आदि किया जाता है।
शांति कर्म जो है ये पुरोहितों का काम होता है, पंडितों का काम होता है। कैसे वो करते हैं? देवी देवताओं की पूजा, हवन आदि जो भी है शांति कर्म। शांति कर्म का मतलब कि जीवन इस मंगल कार्य में, जीवन में किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए। तरह करने वाले कर देते हैं इतना कुछ नहीं, विघ्न बाधा तो फिर भी आ जाती है। वो ठीक है, आ जाती, कर्म तो सभी जगह प्रधान है, लेकिन फिर भी जब कोई बीमार होता है तो दवाई तो उसको देते ही हैं। ये तो नहीं बीमार होते मर जाते हैं तो उसको दवाई नहीं देते, तो वहां दवाई देना तो छोड़ते नहीं है। ऐसे ही इन क्रियाओं के संबंध में लोक में कहा जाता है कि अपनी ओर से प्रयास होते हैं कि अशुभ का निवारण, जब निवारण के स्थान है तो उसको किया जाता है। अब दवाई देने से लोग कोई भी ठीक नहीं होता, ऐसा भी नहीं है। दवाई देने से ठीक भी होते हैं, इसलिए मरणासन तक भी दवाई देने का प्रयास करते हैं। हो सकता है ये क्या हो जाए, बच जाए। ऐसे ही इन शांति कर्मों का ऐसा भी इन बातों को लेकर के विधान किया जाता है। सरी सयान, सरी तयान, सरी बयान। अब जिन कन्याओं के साथ, राजकन्याओं के साथ उसका विवाह होना है उनका वर्णन किया है। सरी सयान, ऐसे आयु आदि उनकी समानता है, सदृश है। सरी तयान, त्वचा आदि समान है, मतलब एक जैसा रंग रूप। सरी वयान, जिनकी आयु वय आयु एक जैसी है। सरिस लावण्य रूप जोबन गुणों वयान। लावण्य शारीरिक चमक रूप जुवावस्था के गुण जो है उनसे संपन्न। बीणियान, इतना होने पर भी जवानी में उद्धता आ जाती है, लेकिन वो कैसे थी? बीणियान, विनीत। विनयवान, कय कौव मंगल पाए चित्तान, जिन्होंने कौतुक मंगल प्राश्चित आदि कर लिए हैं। सरी सह राय कुले ही हिंतो आनिल्यान, अपने जैसे प्रभावशाली वैभव से संपन्न राजकुलों से जिनको लाया गया है। अठन रायवर कन्या कन्नान, आठ राजकन्याओं के साथ राजश्रेष्ठ राजकन्याओं से एक दिवसेन, एक ही दिन में पानी गिनहा विंसो, उनका पानी ग्रहण कराते हैं, विवाह कराते हैं। जैसे रोज ही बारात चढ़ी रही और सारा दिन एक दिन रख लिया और उसने सबका क्या कर दिया, फेरे दिला दिए। तैण तस् महाबलस कुमारस अम्मा पीरो अयम यारूपम पीदान दलयंती तंजा। आठ हिरण्य कोडियो, आठ सुवर्ण कोडियो, आठ मौड़ मौड़ पवरे, आठ कुंडल जुए पवरे, आठ हारे हार पवरे, आठ अर्ध हारे अर्ध हार पवरे, आठ एगा वलियो और एगा वली पवराओ, एवं मुत्तावलियो एवं कणगावलियो एवं रेणावलियो, आठ कड़ग जोय और कड़ग जोय पवरे, एवं तुड़िय जोय, आठ खोम जुए लाइंग खोम जुएल पवराइंग, एवं बड़ग जुए लाइंग एवं पट जुए लाइंग, एवं दोगुल जुए लाइंग, आठ सिरियो आठ हिरियो एवं धीयो कितियो बुद्धियो लचियो, आठ नंदाइंग आठ भद्दाइंग, आठ तले तल पवरे, सब रेणा मय नियग वर भवन केव, आठ झाय झाय पवरे, आठ भय भय पवरे, दस गो सासीण बैण, आठ नाडगाई नाडग पवराई, बत्तीस बत्थेण नाडएण, आठ आसे आस पवरे, सब रहण मय सिरी घर पड़ी रुवय, आठ हथी हथी पवरे, सब रहण मय सिरी घर पड़ी रुवय, आठ जानाई जान पवराई, आठ जुगाई जुग पवराई, एवं शिवियाओ एवं संत मानियो, एवं गिल्लियो तिल्लियो, आठ भीड़ जानाई, आठ बियड़ जान पवराई, आठ रहे पारी जानिए, आठ रहे संगामिये, आठ आसे आस पवरे, आठ हथी हथी पवरे, आठ गामे गाम पवरे,
दास कुल साहस्येन गामेण आठ दासे दास पवरे एवं चैव दासियो एवं किंकरे एवं कांचो इज्जे एवं बरिसरे एवं महत्राय आठ सौवर्णीय ओलंबन दीवे आठ रूपामय ओलंबन दीवे आठ सुवर्ण रूपामय ओलंबन दीवे आठ सौवर्णीय ओ कंचन दीवे एवं चैव तिन्नीवी आठ सौवर्णीय पंजर दीवे एवं चैव तिन्नीवी। श्री उत्तराधीन सूत्र के तीसरे अध्ययन में, इसका नाम चतुरंगी है। आखिर में गाथा में आता है, जिन्होंने पूर्व जन्म में धर्म किया होता है, संयम पाला होता है, तपस्या की होती है, कैसे वो अंतिम समय आराधक होते हैं, ऊंचे देव जो मोक्ष में नहीं जाते, देवलोकों में कैसा उनका महारिद्धिक जीवन होता है। जब वहां का भाव पूर्ण होता है, जहां मनुष्य जन्म धारण करते हैं, तो ऐसे कुलों में जन्म लेते हैं जहां 10 अंगों की प्रधानता होती है। मानो जिन कुलों में नहीं भी है, तो उनके आने के साथ ही वो कुल वृद्धि को प्राप्त होने लग जाते हैं। वहां पर सब प्रकार की प्रधानता आ जाती है। सारे का सारा देखा जाए तो पुण्य का खेल है। जो पूर्व जन्म में उन्होंने निशल्य होकर के धर्म आराधना साधना की, और उसके कारण ऐसी अखंड पुण्य वाणी बांधी, और जिसके कारण से वो उनका जन्म हुआ। लेकिन विशेष बात तो ये है, जन्म लेने की नहीं, लेकिन इस सारी रिद्धि को निस्सार समझ करके, सब कुछ छोड़ करके, प्रतिबोध पा करके, सब कुछ छोड़ करके संयम जीवन को अपना करके जो कार्य पूर्व जन्म में शेष रह गया था उसको संपन्न करते हैं। तो बताया है, तैण तस् महाबलस कुमारस अम्मा पीरो अयम यारूपम पीदान दलयन्ति। फिर उस महाबल कुमार के माता पिता उस महाबल को इस प्रकार का प्रीति दान देते हैं, तंजहा जैसे कि। वो प्रीति दान क्या है, जिसको सामान्य लोग सुनते हैं तो भुचक्के से रह जाते हैं। अरे इतना सारा किसने दिया है? तो कितने तो कहते हैं लड़की के माता पिता के द्वारा दिया गया, लेकिन जहां पर लड़कियों के माता पिता ने कुछ दिया उसका कोई वर्णन नहीं आता। ये आ रहा है कि लड़के के माता पिता ने, महाबल कुमार के माता पिता ने ये अपने बच्चे को प्रीति दान दिया। तो क्या दिया, कल जैसे समय होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास किया। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओगझायाण नमो लोये सब साहुण एसो पंच नमो कारो सब पाव पणसणो मंगलानंद संवेदिं परमं हरि मंगलम्। श्री चतारि मंगलम हरिहंसा मंगलम सिंधा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकतमा हरिहंसा लोकतमा सिंधा लोकतमा साहु लोकतमा केवली पुनतो धम्मो लोकतमो चतारि शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। चार चरणे दुख हरणे मंगल करने वो शरणागति को जो भाव प्राणी आश्रय अक्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।